हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नवनीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा IAS PCS पर। हम अभी ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और यह ज्योग्राफी सीरीज का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम 63वीं, 60 से 62वीं, 56 से 59वीं, 53 से 55वीं और 48 से 52वीं BPSC में प्रीवियस ईयर पूछे गए ज्योग्राफी के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन अधिक है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ऑप्शन है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा पारस की खाड़ी या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है पिट्सबर्ग प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, यानी कॉफी पोर्ट? साओ पाउलो, सैंटोस, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है सैंटोस, जो कि ब्राजील में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर ऑप्शन नंबर ई। का सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 1912, 1921, 1931, 1941 या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही उत्तर है वर्ष 1921। वर्ष 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन श्रेणी में अग्रणी है? ऑप्शन हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है कोट्टापुरम को कोल्लम से, सदिया को दुबई से, धुबरी है ऑप्शन, टाइपो एरर है, हल्दिया को इलाहाबाद से, हल्दिया को कोलकाता से या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है हल्दिया से इलाहाबाद को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तांबा खनन, सोना खनन, अभ्रक खनन या फिर लौह अयस्क खनन और ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है खेतरी तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन, वानिकी या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है सोना खनन और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कणीय तत्व पार्टिकुलेट मैटर क्या है? ठोस अपशिष्ट, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक या मृदा प्रदूषक? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है वायु प्रदूषक, पार्टिकुलेट मैटर्स PM। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? ऑप्शन है प्रेयरी, पम्पास, वेल्ड, स्टेप्स या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है पम्पास। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, उत्तर अमेरिका, उत्तर अफ्रीका, इजिप्ट या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? ऑप्शन है काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है मृत सागर, डेड सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बेंगलुरु वायुयान के लिए, कोरबा एल्यूमिनियम के लिए,
जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए और मलाजखंड तांबा के लिए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन है पलानी पहाड़ी, अनाईमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सर्वराय पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ऑप्शन है महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, अगला है प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना या फिर स्वर्ण व्यापार का मार्ग, और ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, भारत, उत्तर भारत या फिर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट या फिर मैग्नेटाइट, और ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर है हेमेटाइट। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग। इसका सही उत्तर है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा है? ऑप्शन नंबर ए है सोमेश्वर श्रेणी, कैमूर का पठार, नवादा पहाड़ी प्रदेश, राजगीर पहाड़ी प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर होगा सोमेश्वर श्रेणी। अगला प्रश्न है, तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, कमला या फिर ऑप्शन नंबर ई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 7% से कम है? 60% से कम है। तो इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ताप्ती, कोसी नदी, गोदावरी, कृष्णा। इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? ऑप्शन है बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और ओडिशा, बिहार और ओडिशा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश और ओडिशा। अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन है थोरियम, सोना, रेशम, कोयला। इसका सही उत्तर है कोयला। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टाइन। इसका सही उत्तर है कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, पेनाइल यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत में जो है उसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन है युवा पर्वत श्रृंखला, पुरानी पर्वत श्रृंखला, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला, फोल्ड माउंटेन यानी फोल्ड पर्वत श्रृंखला। इसका सही उत्तर है पुरानी पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? फ्रांस, भारत, यूएसए, इटली। इसका सही है आंसर यूएसए है वर्तमान में। इसका सही उत्तर यूएसए है और वर्तमान में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर यह नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कुछ की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रॉटरडम सीन, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन। तो इसको मिला के देखना है कि कौन सी
नदियां शहर के किनारे हैं। इसका सही उत्तर है ए का 3 यानी कि रॉटरडम का राइन हो जाएगा, बी का 1 पेरिस का सीन हो जाएगा, सी का 4 बुडापेस्ट का डन्यूब हो जाएगा और डी का 2 होगा जो कि वाशिंगटन पोटोमैक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर है लंदन। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में। इसका सही उत्तर है गुड़गांव में जो कि हरियाणा में है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसका सही उत्तर होगा कनाडा। और अगर सबसे लंबी तटीय रेखा पूछेगा तो चिली चिली हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बैंगलोर। इसका सही उत्तर है लेह। 86 निम्नलिखित में से किस राज्य में समुदाय की पहचान नहीं की गई है? जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो ऑप्शन है पटना, दरभंगा, धनबाद, जमशेदपुर। तो सही उत्तर है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है? तो इसके ऑप्शन है फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। बाकी तीनों गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। इसकी ऑप्शन है इनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी या फिर अमृतसर में प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर है दोनों प्लेस में दोनों जगहों में ऊंचाई की भिन्नता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। एक है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। अगला है संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी और कोकिंग कोयला के आयात पर निर्भरता और कार्य संचालन में कीमत। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, क्या क्या है बाद में हम लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तिलहन के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए, गन्ना के लिए। इसका सही उत्तर है कपास के लिए। अगला प्रश्न है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी, पांचसौ मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर लोम मिट्टी। इसका सही उत्तर है बलुई मिट्टी। अगला प्रश्न है किस मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, पांचसौ मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है महाद्वीप कैसे अलग हुए? ऑप्शन है ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलयन भ्रंशन से या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया से, प्लेट टेक्टोनिक से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। इसका सही उत्तर होगा निहारिका, तो इंग्लिश में हम लोग नेब्यूला कहते हैं। अगला प्रश्न है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या फिर 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। अगला प्रश्न है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह चीन में है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाबल मंदिर, हॉर्मुज, बास्पोरस और मलक्का। का सही उत्तर हो जाएगा बाबल मंदिर। अगला प्रश्न है 90 ईस्ट रीच कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर
आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। इसका सही उत्तर है सिडनी। अगला प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेश जनक बल, कोरियोलिस बल, पर्वत निर्माणकारी बल या फिर बहिर्जात बल। इसका सही उत्तर है पर्वत निर्माणकारी बल। अगला प्रश्न है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? नदियां, भूमि, पवन या फिर ज्वालामुखी की राख। इसका सही उत्तर है नदियां। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं? शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष